ड्रिवन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन। बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर इफ दिस इज अ बिग मनी। आपको याद हो बैक इन कोल्ड वॉर जब पाकिस्तान को अमेरिकन इक्विपमेंट देते थे तो वो इतना इंडिया को भी देते थे। देखें, सोवरेनिटी किसी भी जो मुल्क की है वो उसका अपना हक है। जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, उनका लेकिन 2% जाता है। हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं। हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है, लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। साथ मुफाहमत की बात हमारे हर वज़ीर आज़म ने की है। उनका जो वो मोदी बैठा नहीं, अब ये गलत बात है, ये गलत नहीं, क्यों गलत है? अब गलत बात है। मुस्लिम हमारा दुश्मन उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे क्यों मैं कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? हमारे मुस्लिम भाइयों को वो गलत है, फिर भी गलत है, गलत है। क्यों गलत है? लेकिन एक मुल्क का जय हिंद दोस्तों। कि भारत और अमेरिका में आज तक की सबसे महंगी और महत्वपूर्ण $4 बिलियन की MQ-9B दूर से संचालित सबसे घातक ड्रोन की डील हुई है। एक मुल्क का वो प्रेसिडेंट है, एक मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। हक है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको हक है कि वो मुसलमानों को जो कत्ल करना शुरू कर दे। और हम इतने वीक हो गए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारे टाइम के अंदर। पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है। एक तो हम किसी को कह नहीं सकते कि आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो कौन सा फ्री दे रहे हैं, पैसों का ले रहे हैं। दूसरा, हम जब वो पैसों का ले रहे हैं, गो के हमने भी F-16 लिया हुआ है, ठीक है, और हमें भी वो सिर्फ कहते हैं जी काउंटर टेररिज्म। इंडिया बोला था ना इसके ऊपर, जब पाकिस्तान की ये रिसेंटली F-16 के हवाले से कुछ डिस्कशंस हुई, कोई इक्विपमेंट कुछ चीज़ें पाकिस्तान को आनी थी, तो इंडिया बोला था, तो उन्होंने कहा यार नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं सारा कुछ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोसेस होता है कि जो चीज़ें जो सबसे पहले आपको रेवेन्यू और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, आप सबसे पहले उसी पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि कश्मीर में आपको इतना सा रेवेन्यू दे रहा है कोई भी एक, मतलब कि अब आपके यहाँ पर आपके पास बिजनेस है, एक आपको अच्छा बिजनेस अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है इसको भी छोड़ दिया तो उस बेचारे के चक्कर में ये भी फारिग हो जाएगा। सही बात। उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान। आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहां पे छोड़। दोस्तों आपको बता दें कि प्रीडेटर MQ-9B एक उच्च सक्षम, उच्च ऊंचाई सहन शक्ति वाला ड्रोन है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई छू सकता है और 27,000 फीट की ऊंचाई पर काम भी कर सकता है, और अत्याधुनिक मिसाइलों और निगरानी स्विट्स भी इसमें शामिल है। MQ-9B मारक मिसाइलों से लैस है, जो इसे उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें खत्म करने की अनुमति देता है। यह सुविधा भूमि और समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अभियानों सहित विभिन्न भूमिकाओं में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती देता है। MQ-9 से सुसज्जित इकाइयां महत्वपूर्ण उभरते लक्ष्य जैसे चलते और स्थिर दोनों को ढूंढ सकती है, ठीक कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें लक्ष्य भी बना सकती है, संलग्न कर सकते हैं, उनका आकलन कर सकती है। इतना खतरनाक ये MQ-9 ड्रोन है। MQ-9 ड्रोन इकाइयां हवाई खुफिया जानकारी भी जुटाने के लिए मदद कर सकता है, और इसके साथ ही अन्य एयरबोम प्लेटफॉर्म 1 के लिए टोही, निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति भी कर सकता है। इससे भारत की डिफेंस पावर में काफी बढ़ोतरी होगी, और भारत के साथ चलते पड़ोसी देशों के साथ मामलों। तो अमेरिकन ने कहा कि ये काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए, सो इंडिया ने स्टॉप करवाने की कोशिश की। इंडिया बहुत सारी जगहों पे स्टॉप करवा देता है पाकिस्तान, और कहता है कि नहीं, आप पाकिस्तान को ये चीज़ें नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो US डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, US की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ।
एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया। ठीक है जी, मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल पड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो फायदा कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? फिर सोच लें। मैं बता हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? हमारे मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उनके हेलीकॉप्टर नहीं पड़े अफगानिस्तान में, पड़े हैं ना, उन्हें चाहे चलाने नहीं आते। नुकसान किसका हुआ है एंड पे? अमेरिका का ही हुआ ना, अफगानिस्तान का तो नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रखते हुए मद्देनज़र रखा है और उनको जो आर्च राइवल्स तो एज यूजुअली पाकिस्तान ही है, तो उन्होंने अपने इस चीज़ को एक तरह की यूजुअली ये उनका हो नहीं सकता मकसद कि उन्होंने यूज़ ही करना है। ये सिर्फ बाज़ औक़ात कंट्रीज अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कि जी हमारे पास ये स्ट्रेंथ मौजूद है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज जिस तरह उन्होंने पहले भी बताया कि बेसलेस थी कि जी हमने यहाँ पर आके यूरी पे यहाँ पर बेस पे अटैक्स किए, सब बेसलेस थे। ये सिर्फ होता है कि उनकी अपनी जनरल पब्लिक में उनका मैंडेट भी ऐसा, जैसे नरेंद्र मोदी का मैंडेट है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर ही करते हैं। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर, बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है, एंड देन India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. So अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। The Indians had the capability, the way they are operating, someone like it or don't like it, but the way they are operating, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर एंड दे आर शोइंग फॉर एग्जांपल, आप ये कह लें जी कि हमने इसको रखते हुए उन्होंने इस तरह की डील्स की हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट द्वारा पावर में आ ठीक सके। है, आपने कहा कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के एंटी है, जो हमारे काकड़ नहीं, साहब है actually, तो क्या वो इंडिया के जो है ऑपोजिट चल रहे हैं? वो भी तो एंटी है। ये एंटी पाकिस्तान बिल्कुल एंटी, हमारे आर्च राइवल्स हैं, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी उनकी रिसेंटली उनका बॉलीवुड भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना लोगों के अंदर कर। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जितनी पब्लिक है, किसी से आप इंडिया से बात करोगे मतलब कि आपका इंडिया के बारे में क्या सोच है, किसी लेमैन की भी ये अप्रोच हो कि बस ठीक है यार हमारे आर्च राइवल्स है, उस तरह की इनकलकेट नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। इवन हमारी आर्म फोर्सेस भी ऐसा इनकलकेशन आपके अंदर नहीं डालती कि जी के आप पाकिस्तान इंडिया के बारे में ये सोचें जी यूं करें हम उनको यूं कर देंगे। ना ही हमारा मीडिया इस चीज़ को मतलब आज तक इनकॉर्पोरेट किया।